वेदांता सक्सेस में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 70, 80, 90 और 100 की स्पीड से रहेगी। 70 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। बुजुर्गों और 45 साल से अधिक आयु के बीमार लोगों के टीकाकरण का अभियान शुरू होने के 2 दिन के अंदर जिस तरह करीब 50 लाख लोगों ने टीका लगवाने के लिए पंजीकरण कराया, वह उत्साहजनक है। यह सकारात्मक प्रतिक्रिया यही बताती है कि टीके को लेकर जो हिचक थी वह टूट रही है। निस्संदेह इसका एक बड़ा कारण प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों समेत अन्य प्रमुख लोगों की ओर से टीका लगवाना हो सकता है। नेताओं और अन्य हस्तियों की ओर से आगे आकर टीका लगवाने का यह सिलसिला कायम रहना चाहिए। इससे ही उस दुष्प्रचार का दमन भी होगा जो संकीर्ण राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। कम से कम सेहत के मामले में तो राजनीतिक क्षुद्रता का परिचय देने से बचा ही जाना चाहिए। इस क्षुद्रता के बीच इस पर गौर किया जाना चाहिए कि दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान आगे बढ़ाकर भारत ने खुद की क्षमता को नए सिरे से स्थापित करने का काम किया है। उल्लेखनीय केवल यह नहीं कि भारत अपने बलबूते महामारी से निपटने में सक्षम साबित हो रहा है, बल्कि यह भी है कि वह दूसरे तमाम देशों के टीकाकरण में मददगार साबित हो रहा है। बात चाहे टीके को तैयार करने की हो या फिर उन्हें लगाने की, निजी क्षेत्र के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती। पैरा यह समझने की ज़रूरत है कि जैसे कोरोना वायरस से उपजी महामारी से निपटने में निजी क्षेत्र का सहयोग कारगर साबित हो रहा है, वैसे ही अन्य क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान में भी इस क्षेत्र की भागीदारी बेहतर नतीजे दे सकती है। वैसे भी सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। टीकाकरण के दूसरे चरण में निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाना वक्त की मांग और ज़रूरत थी। वास्तव में निजी क्षेत्र के सहयोग के बगैर टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करना संभव ही नहीं। चूँकि बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं, इसलिए यह देखना होगा कि टीकाकरण के
रफ्तार कैसे बढ़ाई जाए। यदि पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध हों तो फिर निजी क्षेत्र के और अस्पतालों को टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाए। इस दिशा में कदम बढ़ाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि टीके के लिए पंजीकरण कराने वालों की तुलना में कम संख्या में लोगों को टीका लग पा रहा है। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि भारत एक विशाल आबादी वाला देश है और बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाकर ही कोरोना संकट को खत्म किया जा सकता है। लक्ष्य यह होना चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसी स्थिति बने कि जो चाहे वह टीका लगवाने में समर्थ रहे। पैरा महोदय, मैं अपने बारे में कहता हूँ। जब मैं छोटा था और कॉलेज में पढ़ रहा था तब रूस और जापान के बीच युद्ध छिड़ा। उस समय समाचार पत्रों में जापान के संबंध में बहुत सी बातें छपा करती थीं। उनमें एक बात यह भी थी कि जापान में समूरिया जाति के लोगों ने अपने सब अधिकार वहाँ के राजा को दे दिए थे। उसके बाद जापान बड़ी उन्नति कर सका। हम लोग यह पढ़कर आश्चर्य और सराहना करते थे। उससे बढ़कर हमारे यहाँ के लोगों ने स्वराज्य स्थापित होने के बाद 1-2 वर्ष में एक उदाहरण उपस्थित करके दिखाया। हम भी अपने हजारों वर्षों के इतिहास को नहीं भूलेंगे। जो रियासतें अलग अलग स्थापित हो गई थीं और एक प्रकार से भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था, वे सब टुकड़े एक हो गए। आज ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें मिलकर एक हो गई हैं। पैरा उसके बाद हमारे सामने यह प्रश्न आया कि भारत के लोग केवल स्वराज से ही सुखी नहीं हो सकते, उनको किसी न किसी प्रकार सुखी बनाना है। इस संबंध में सरकार ने अपनी ओर से प्रायः सभी राज्यों में जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के कानून उपस्थित किए और वे कानून पास हुए। प्रसन्नता की बात तो यह है कि बहुत से स्थानों में कानून उन लोगों की स्वीकृति से तथा उन लोगों की सलाह से पास किए जिनकी जमींदारी और जागीरदारी समाप्त हो जानी थी। यह भी देश प्रेम का उदाहरण है।
उन लोगों ने अपनी संपत्ति का त्याग इसलिए किया कि उससे सारे देश को लाभ पहुँचे। वह काम भी लगभग पूरा हो गया और पूरा होता जा रहा है। हमारे सामने मार्ग प्रशस्त है और अब हमें इस पर चलने की शक्ति चाहिए। पैरा हम में परस्पर कभी कभी इस प्रकार की संकुचित धार्मिक अथवा सामाजिक भावना देखने में आती है, जिसके कारण कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हम इस चीज को भी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट बता दिया गया है कि कोई चाहे किसी भी धर्म का क्यों न हो, किसी भी जाति का क्यों न हो, इस देश में सबको समान अधिकार है। गरीब से गरीब आदमी को भी वही एक वोट देने का अधिकार है जो कि राजा साहब को है या मुझे। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। बुजुर्गों और 45 साल से अधिक आयु के बीमार लोगों के टीकाकरण का अभियान शुरू होने के 2 दिन के अंदर जिस तरह करीब 50 लाख लोगों ने टीका लगवाने के लिए पंजीकरण कराया, वह उत्साहजनक है। यह सकारात्मक प्रतिक्रिया यही बताती है कि टीके को लेकर जो हिचक थी वह टूट रही है। निस्संदेह इसका एक बड़ा कारण प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों समेत अन्य प्रमुख लोगों की ओर से टीका लगवाना हो सकता है। नेताओं और अन्य हस्तियों की ओर से आगे आकर टीका लगवाने का यह सिलसिला कायम रहना चाहिए। इससे ही उस दुष्प्रचार का दमन भी होगा जो संकीर्ण राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। कम से कम सेहत के मामले में तो राजनीतिक क्षुद्रता का परिचय देने से बचा ही जाना चाहिए। इस क्षुद्रता के बीच इस पर गौर किया जाना चाहिए कि दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान आगे बढ़ाकर भारत ने खुद की क्षमता को नए सिरे से स्थापित करने का काम किया है। उल्लेखनीय केवल यह नहीं कि भारत अपने बलबूते महामारी से निपटने में सक्षम साबित हो रहा है, बल्कि यह भी है कि वह दूसरे तमाम देशों के टीकाकरण में मददगार साबित हो रहा है। बात चाहे टीके को तैयार करने की हो या फिर उन्हें लगाने की, निजी क्षेत्र के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती। पैरा यह समझने की ज़रूरत है कि
जैसे कोरोना वायरस से उपजी महामारी से निपटने में निजी क्षेत्र का सहयोग कारगर साबित हो रहा है, वैसे ही अन्य क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान में भी इस क्षेत्र की भागीदारी बेहतर नतीजे दे सकती है। वैसे भी सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। टीकाकरण के दूसरे चरण में निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाना वक्त की मांग और ज़रूरत थी। वास्तव में निजी क्षेत्र के सहयोग के बगैर टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करना संभव ही नहीं। चूँकि बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं, इसलिए यह देखना होगा कि टीकाकरण के रफ्तार कैसे बढ़ाई जाए। यदि पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध हों तो फिर निजी क्षेत्र के और अस्पतालों को टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाए। इस दिशा में कदम बढ़ाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि टीके के लिए पंजीकरण कराने वालों की तुलना में कम संख्या में लोगों को टीका लग पा रहा है। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि भारत एक विशाल आबादी वाला देश है और बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाकर ही कोरोना संकट को खत्म किया जा सकता है। लक्ष्य यह होना चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसी स्थिति बने कि जो चाहे वह टीका लगवाने में समर्थ रहे। पैरा महोदय, मैं अपने बारे में कहता हूँ। जब मैं छोटा था और कॉलेज में पढ़ रहा था, तब रूस और जापान के बीच युद्ध छिड़ा। उस समय समाचार पत्रों में जापान के संबंध में बहुत सी बातें छपा करती थीं। उनमें एक बात यह भी थी कि जापान में समूरिया जाति के लोगों ने अपने सब अधिकार वहाँ के राजा को दे दिए थे। उसके बाद जापान बड़ी उन्नति कर सका। हम लोग यह पढ़कर आश्चर्य और सराहना करते थे। उससे बढ़कर हमारे यहाँ के लोगों ने स्वराज्य स्थापित होने के बाद 1-2 वर्ष में एक उदाहरण उपस्थित करके दिखाया। हम भी अपने हजारों वर्षों के इतिहास को नहीं भूलेंगे। जो रियासतें अलग अलग स्थापित हो गई थीं और एक प्रकार से भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था, वे सब टुकड़े एक हो गए। आज ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें मिलकर एक हो गई हैं। पैरा उसके बाद हमारे सामने यह प्रश्न आया कि भारत के लोग केवल स्वराज से ही सुखी नहीं हो सकते, उनको किसी न किसी प्रकार सुखी बनाना है। इस संबंध में सरकार ने अपनी ओर से प्रायः सभी राज्यों में जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के कानून उपस्थित किए
और वे कानून पास हुए। प्रसन्नता की बात तो यह है कि बहुत से स्थानों में कानून उन लोगों की स्वीकृति से तथा उन लोगों की सलाह से पास किए जिनकी जमींदारी और जागीरदारी समाप्त हो जानी थी। यह भी देश प्रेम का उदाहरण है। उन लोगों ने अपनी संपत्ति का त्याग इसलिए किया कि उससे सारे देश को लाभ पहुँचे। वह काम भी लगभग पूरा हो गया और पूरा होता जा रहा है। हमारे सामने मार्ग प्रशस्त है और अब हमें इस पर चलने की शक्ति चाहिए। पैरा हमें परस्पर कभी कभी इस प्रकार की संकुचित धार्मिक अथवा सामाजिक भावना देखने में आती है जिसके कारण कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हम इस चीज को भी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट बता दिया गया है कि कोई चाहे किसी भी धर्म का क्यों न हो, किसी भी जाति का क्यों न हो, इस देश में सबको समान अधिकार है। गरीब से गरीब आदमी को भी वही एक वोट देने का अधिकार है जो कि राजा साहब को है या मुझे। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। बुजुर्गों और 45 साल से अधिक आयु के बीमार लोगों के टीकाकरण का अभियान शुरू होने के 2 दिन के अंदर जिस तरह करीब 50 लाख लोगों ने टीका लगवाने के लिए पंजीकरण कराया, वह उत्साहजनक है। यह सकारात्मक प्रतिक्रिया यही बताती है कि टीके को लेकर जो हिचक थी वह टूट रही है। निस्संदेह इसका एक बड़ा कारण प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों समेत अन्य प्रमुख लोगों की ओर से टीका लगवाना हो सकता है। नेताओं और अन्य हस्तियों की ओर से आगे आकर टीका लगवाने का यह सिलसिला कायम रहना चाहिए। इससे ही उस दुष्प्रचार का दमन भी होगा जो संकीर्ण राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। कम से कम सेहत के मामले में तो राजनीतिक क्षुद्रता का परिचय देने से बचा ही जाना चाहिए। इस क्षुद्रता के बीच इस पर गौर किया जाना चाहिए कि दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान आगे बढ़ाकर भारत ने खुद की क्षमता को नए सिरे से स्थापित करने का काम किया है। उल्लेखनीय केवल यह नहीं कि भारत अपने बलबूते महामारी से निपटने में सक्षम साबित हो रहा है, बल्कि यह भी है कि वह दूसरे तमाम देशों के टीकाकरण में मददगार साबित हो रहा है। बात चाहे टीके को तैयार करने की हो या फिर उन्हें लगाने की, निजी क्षेत्र के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती। पैरा यह समझने की
ज़रूरत है कि जैसे कोरोना वायरस से उपजी महामारी से निपटने में निजी क्षेत्र का सहयोग कारगर साबित हो रहा है, वैसे ही अन्य क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान में भी इस क्षेत्र की भागीदारी बेहतर नतीजे दे सकती है। वैसे भी सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। टीकाकरण के दूसरे चरण में निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाना वक्त की मांग और ज़रूरत थी। वास्तव में निजी क्षेत्र के सहयोग के बगैर टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करना संभव ही नहीं। चूँकि बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं, इसलिए यह देखना होगा कि टीकाकरण की रफ्तार कैसे बढ़ाई जाए। यदि पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध हों तो फिर निजी क्षेत्र के और अस्पतालों को टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाए। इस दिशा में कदम बढ़ाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि टीके के लिए पंजीकरण कराने वालों की तुलना में कम संख्या में लोगों को टीका लग पा रहा है। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि भारत एक विशाल आबादी वाला देश है और बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाकर ही कोरोना संकट को खत्म किया जा सकता है। लक्ष्य यह होना चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसी स्थिति बने कि जो चाहे वह टीका लगवाने में समर्थ रहे। पैरा महोदय, मैं अपने बारे में कहता हूँ, जब मैं छोटा था और कॉलेज में पढ़ रहा था तब रूस और जापान के बीच युद्ध छिड़ा। उस समय समाचार पत्रों में जापान के संबंध में बहुत सी बातें छपा करती थीं। उनमें एक बात यह भी थी कि जापान में समूरिया जाति के लोगों ने अपने सब अधिकार वहाँ के राजा को दे दिए थे। उसके बाद जापान बड़ी उन्नति कर सका। हम लोग यह पढ़कर आश्चर्य और सराहना करते थे। उससे बढ़कर हमारे यहाँ के लोगों ने स्वराज्य स्थापित होने के बाद 1-2 वर्ष में एक उदाहरण उपस्थित करके दिखाया। हम भी अपने हजारों वर्षों के इतिहास को नहीं भूलेंगे। जो रियासतें अलग अलग स्थापित हो गई थीं और एक प्रकार से भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था, वे सब टुकड़े एक हो गए। आज ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें मिलकर एक हो गई हैं। पैरा उसके बाद हमारे सामने यह प्रश्न आया कि भारत के लोग केवल स्वराज से ही सुखी नहीं हो सकते, उनको किसी न किसी प्रकार सुखी बनाना है। इस संबंध में सरकार ने अपनी ओर से प्रायः सभी राज्यों में जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के कानून उपस्थित किए और वे कानून पास हुए। प्रसन्नता की बात तो यह है कि बहुत से स्थानों में कानून उन लोगों की स्वीकृति से तथा उन लोगों की सलाह से पास किए जिनकी जमींदारी और जागीरदारी समाप्त हो जानी थी। यह भी देश प्रेम का उदाहरण है।
उन लोगों ने अपनी संपत्ति का त्याग इसलिए किया कि उससे सारे देश को लाभ पहुँचे। वह काम भी लगभग पूरा हो गया और पूरा होता जा रहा है। हमारे सामने मार्ग प्रशस्त है और अब हमें इस पर चलने की शक्ति चाहिए। पैरा हमें परस्पर कभी कभी इस प्रकार की संकुचित धार्मिक अथवा सामाजिक भावना देखने में आती है, जिसके कारण कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हम इस चीज़ को भी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट बता दिया गया है कि कोई चाहे किसी भी धर्म का क्यों न हो, किसी भी जाति का क्यों न हो, इस देश में सबको समान अधिकार है। गरीब से गरीब आदमी को भी वही एक वोट देने का अधिकार है जो कि राजा साहब को है या मुझे। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। बुजुर्गों और 45 साल से अधिक आयु के बीमार लोगों के टीकाकरण का अभियान शुरू होने के 2 दिन के अंदर जिस तरह करीब 50 लाख लोगों ने टीका लगवाने के लिए पंजीकरण कराया, वह उत्साहजनक है। यह सकारात्मक प्रतिक्रिया यही बताती है कि टीके को लेकर जो हिचक थी वह टूट रही है। निस्संदेह इसका एक बड़ा कारण प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों समेत अन्य प्रमुख लोगों की ओर से टीका लगवाना हो सकता है। नेताओं और अन्य हस्तियों की ओर से आगे आकर टीका लगवाने का यह सिलसिला कायम रहना चाहिए। इससे ही उस दुष्प्रचार का दमन भी होगा जो संकीर्ण राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। कम से कम सेहत के मामले में तो राजनीतिक क्षुद्रता का परिचय देने से बचा ही जाना चाहिए। इस क्षुद्रता के बीच इस पर गौर किया जाना चाहिए कि दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान आगे बढ़ाकर भारत ने खुद की क्षमता को नए सिरे से स्थापित करने का काम किया है। उल्लेखनीय केवल यह नहीं कि भारत अपने बलबूते महामारी से निपटने में सक्षम साबित हो रहा है, बल्कि यह भी है कि वह दूसरे तमाम देशों के टीकाकरण में मददगार साबित हो रहा है। बात चाहे टीके को तैयार करने की हो या फिर उन्हें लगाने की, निजी क्षेत्र के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती। पैरा यह समझने की ज़रूरत है कि जैसे कोरोना वायरस से उपजी महामारी से निपटने में निजी क्षेत्र का सहयोग कारगर साबित हो रहा है, वैसे ही अन्य क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान में भी इस क्षेत्र की भागीदारी बेहतर नतीजे दे सकती है। वैसे भी सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। टीकाकरण के दूसरे चरण में निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाना वक्त की मांग और ज़रूरत थी। वास्तव में निजी क्षेत्र के सहयोग के बगैर टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करना संभव ही नहीं। चूँकि बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं, इसलिए यह देखना होगा कि
टीकाकरण की रफ्तार कैसे बढ़ाई जाए। यदि पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध हों तो फिर निजी क्षेत्र के और अस्पतालों को टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाए। इस दिशा में कदम बढ़ाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि टीके के लिए पंजीकरण कराने वालों की तुलना में कम संख्या में लोगों को टीका लग पा रहा है। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि भारत एक विशाल आबादी वाला देश है और बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाकर ही कोरोना संकट को खत्म किया जा सकता है। लक्ष्य यह होना चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसी स्थिति बने कि जो चाहे वह टीका लगवाने में समर्थ रहे। पैरा महोदय, मैं अपने बारे में कहता हूँ, जब मैं छोटा था और कॉलेज में पढ़ रहा था तब रूस और जापान के बीच युद्ध छिड़ा। उस समय समाचार पत्रों में जापान के संबंध में बहुत सी बातें छपा करती थीं। उनमें एक बात यह भी थी कि जापान में समूरिया जाति के लोगों ने अपने सब अधिकार वहाँ के राजा को दे दिए थे। उसके बाद जापान बड़ी उन्नति कर सका। हम लोग यह पढ़कर आश्चर्य और सराहना करते थे। उससे बढ़कर हमारे यहाँ के लोगों ने स्वराज्य स्थापित होने के बाद 1-2 वर्ष में एक उदाहरण उपस्थित करके दिखाया। हम भी अपने हजारों वर्षों के इतिहास को नहीं भूलेंगे। जो रियासतें अलग अलग स्थापित हो गई थीं और एक प्रकार से भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था, वे सब टुकड़े एक हो गए। आज ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें मिलकर एक हो गई हैं। पैरा उसके बाद हमारे सामने यह प्रश्न आया कि भारत के लोग केवल स्वराज से ही सुखी नहीं हो सकते, उनको किसी न किसी प्रकार सुखी बनाना है। इस संबंध में सरकार ने अपनी ओर से प्रायः सभी राज्यों में जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के कानून उपस्थित किए और वे कानून पास हुए। प्रसन्नता की बात तो यह है कि बहुत से स्थानों में कानून उन लोगों की स्वीकृति से तथा उन लोगों की सलाह से पास किए जिनकी जमींदारी और जागीरदारी समाप्त हो जानी थी। यह भी देश प्रेम का उदाहरण है। उन लोगों ने अपनी संपत्ति का त्याग इसलिए किया कि उससे सारे देश को लाभ पहुँचे। वह काम भी लगभग पूरा हो गया और पूरा होता जा रहा है। हमारे सामने मार्ग प्रशस्त है और अब हमें इस पर चलने की शक्ति चाहिए। पैरा हमें परस्पर कभी कभी इस प्रकार की संकुचित धार्मिक अथवा सामाजिक भावना देखने में आती है जिसके कारण कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हम इस चीज़ को भी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट बता दिया गया है कि कोई चाहे किसी भी धर्म का क्यों न हो, किसी भी जाति का क्यों न हो, इस देश में सबको समान अधिकार है। गरीब से गरीब आदमी को भी वही एक वोट देने का अधिकार है जो कि राजा साहब को है या मुझे। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।